जो खड़गे 3 मिनट 10 सेकेंड का वंदे मातरम खड़े हुए में कमर टूटी जा रही थी, वो तुरंत उसी के बाद 33 मिनट का भाषण क्यों दे दिए कि जब वंदे मातरम हो रहा है तो बार बार स्टॉप स्टॉप बोला जा रहा है। क्या मतलब है? वो तो कह रहे हैं कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवा रहे थे, वो कोई कुर्सी नहीं मंगवा रहे थे। पहली बात तो आप उसको गांधी मत कहिए, वो एक पारसी है। राहुल गांधी हिंदू नहीं है, पारसी है। आप लहजा बिल्कुल नहीं काबिल है। कौन कहता काबिल है? उन्होंने हमेशा मुसलमानों को आगे बढ़ाया। राम मंदिर पे बोल नहीं सकते वो। राम मंदिर पे नहीं बोल सकते, उनकी क्या औकात है बोलने की? योगी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हिंदुत्व के पुरोधा हैं, उनको जो है उनको कोई कुछ नहीं कह सकता है। वो हमारे बहुत सम्माननीय हैं। हाँ, योगी जी हमारे सम्माननीय हैं, बिल्कुल। हिंदू उनको अपना एज ए भगवान पूज रहा है। हमारे देश का, हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे हिंदू धर्म का, हमारे वंदे मातरम का, हमारे गीतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। धर्म के नाम पर बंटवारा किसने कराया है? तब तो सिर्फ कांग्रेस थी ना, तब तो बीजेपी भी नहीं थी। हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का बहुत अपमान किया है और मुझे ये लगता है कि सोनिया गांधी ने मुसलमानों के वोट बैंक के लिए ये सब किया है। मुसलमानों के वोट बैंक के लिए सोनिया गांधी ने किया? जी। क्यों ऐसा क्यों की सोनिया गांधी के लिए? एक्चुअली सोनिया गांधी जानती है ना कि मुसलमान जो हैं यहाँ पर दूसरी बहुसंख्यक समाज में आते हैं, इसीलिए सोनिया गांधी की ये सोची समझी साजिश थी। आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों अपमान कर रही है वंदे मातरम को लेकर के, जैसा आप आरोप लगा रही हैं? एक्चुअली सोनिया गांधी जो हैं वैसे ही हिंदुत्व से तो काफ़ी हद तक पीछे हटती हैं। उनको आरएसएस से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको लगता है आरएसएस वाले जितने भी हैं वो आतंकी हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। ये उनको लगता है कि आतंकवादी? हाँ, और वंदे मातरम जो है बीजेपी का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अलाउ किया था कि 15 अगस्त पे वंदे मातरम गाया जाएगा, तो इसीलिए सोनिया गांधी ने इस चीज़ का जो है विरोध किया और ये सबने देख लिया, न्यूज़ में भी सब लोग देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम, जिस तरीके से आप लोग लगातार विरोध कर रही हैं कांग्रेस पार्टी का? आप लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपमान कर दिया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने सम्मान किया था मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। कोई एक ऐसा कृत्य हो तो हम मान लें कि आज आपने ये कर दिया। ये राष्ट्र मंच पर राष्ट्र के सामने चल रहा था, सभी आप चैनलों पर देख लीजिए कि उनका किस तरह का वंदे मातरम के लिए किस तरह का उस समय कार्य था, वो सब लोग देख रहे थे। वो इस तरह की सभी राष्ट्रद्रोही गतिविधियां आज 70 सालों से करते चले आ रहे हैं। जब आप राष्ट्रगीत तो बीजेपी ने नहीं बनाया है ना, ये तो 70 सालों से है ना। राष्ट्रगीत का अपमान आपने क्यों किया? और हम उम्मीद ही क्यों करें उनसे? विदेशी किसी व्यक्ति से हम राष्ट्र की उम्मीद नहीं करते हैं। हम बजरंग विदेशी तो हैं, विदेशी होते नहीं। आप उनके कृत्य देखिए, मान लीजिए आपका विवाह विदेश से हुआ था, लेकिन आपके कृत्य तो ऐसे होते कि वो देशभक्ति के होते। वंदे मातरम का अपमान किया आपने, राष्ट्रगीत का अपमान किया। गांधी हिंदुस्तान के नहीं है, सोनिया गांधी। अरे हिंदुस्तान के हैं तो हिंदुओं से क्यों नफरत है इतनी? उनको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? जो हिंदुस्तान का है उसे हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? हिंदुस्तान की सनातन परंपरा, हिंदू ब्राह्मण का नाम ले करके वो गालियां देते हैं। हम विश्व हिंदू परिषद समस्त हिंदू को लेकर चलते हैं, हम किसी एक हिंदू को लेकर नहीं चलते हैं। हम जातियों में बांटने का काम कांग्रेस का है और तथाकथित और पार्टियों का है। धर्म के नाम पर बंटवारा किसने कराया है? तब तो सिर्फ कांग्रेस थी ना, तब तो बीजेपी भी नहीं थी। तो आपने हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा क्यों करवाया? हिंदू मुस्लिम वो करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हमारे देश का, हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे हिंदू धर्म का, हमारे वंदे मातरम का, हमारे गीतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मतलब हिंदुस्तान जो है अब जो वंदे मातरम का अपमान आपके द्वारा जो कहा जा रहा है, वंदे मातरम का अपमान किया गया। जी हाँ, वंदे मातरम का अपमान कांग्रेस पार्टी के द्वारा 15 अगस्त को किया गया। जो चाहती हूँ सोनिया गांधी जी से इसके माध्यम से कि सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री पीएम मोदी से इतनी नफरत क्यों है? सोनिया गांधी जी को नफरत है क्योंकि अगर वो मान लीजिए विपक्ष में भी हैं तो कम से कम उनको वंदे मातरम का तो सम्मान करना चाहिए था ना। वो सम्मान नहीं की। जब उन्होंने अपने मंच से ही साफ दिख रहा है कि इशारे से मना कर दिया कि इसको रोक दीजिए, तो इसका मतलब जनता क्या समझेगी? देखिए, जिस तरह से वंदे मातरम का विरोध
सोनिया गांधी जी द्वारा और मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा और उनके अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जो किया गया है वो विशेषकर कानून लागू होने के बाद ये जानबूझकर किया गया है। ये कांग्रेस ने जानबूझ के किया? बिल्कुल जानबूझ के किया है और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि ये राष्ट्र हित में कभी बात करते रहे नहीं हैं और राष्ट्र हित में काम हो भी ना आगे। इंडी गठबंधन का यही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा, और अगर ये इस तरह से चलता रहा तो देश में अराजकता फैलाने का ये पहला स्टेप लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की मांग है भारत सरकार से कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी क्या तक कार्रवाई लगता है आपको होनी चाहिए इन पे? FIR होना चाहिए, इन पे FIR होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा टीवी में दिखाया गया है और सोशल मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, इसका कोई बहुत बढ़िया अच्छा नैरेटिव नहीं आ रहा है। किस में नैरेटिव टोटल गलत ही जा रहा है बच्चों में। वो तो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए हम कुर्सी मंगा रहे थे वो बैठने के लिए। नहीं, गलत बात कही गई, कुर्सी के लिए गलत बात की गई, वो बयान दिखाया गया है, वो पिक्चराइजेशन दिखाया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कि जब वंदे मातरम हो रहा है तो बार बार स्टॉप स्टॉप बोला जा रहा है, क्या मतलब है? वो तो कह रहे हैं कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवा रहे थे, वो कोई कुर्सी नहीं मंगवा रहे थे। अब देश के लिए मल्लिकार्जुन बड़े हो जाएंगे क्या? आप ये बताइए, वंदे मातरम हो रहा है, एज थी उनकी 88 साल। अरे मेरी बात समझिए। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जो हैं हमेशा से सनातन विरोधी और देश विरोधी रहा है, और मैं आपके चैनल पे बोलना चाहूँगा चैलेंज के साथ आपके बोलना चाहूँगा आपके, क्योंकि आप ये बताइए जब आप देश का जो ये विरोध कर रहे हैं तो आपको देश में रहने का राहुल गांधी को कोई हक नहीं है। देश में रहने का हक नहीं है, ना सोनिया गांधी को, ना मल्लिकार्जुन जो बता रहे उसको है। नागरिक है। कौन नागरिक है आप बताइए? नागरिक है कि गद्दार हैं देश के? ये राहुल गांधी गद्दार हैं देश के। और बताइए आप कैसे कह सकते हैं? मैं क्यों नहीं कहता? जो वंदे मातरम का अपमान करेगा और जिसके बाप दादा ने पूरा भारत बेच दिया हो, भारत के टुकड़े कर दिए हो, अरे मोदी जी गद्दार नहीं तो क्या कहूँगा? आप बताइए। मोदी जी बेचे दे रहे हैं, वो तो पूरा देश देख रहा है कि कौन किसने बेचा है। वो पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस ने बेचा है। अक्साई चीन किसने बेचा है? बांग्लादेश किसने बेचा है? आप बताइए। ये सिर्फ बेचने वाले सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और अभी देखा ये तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे कि सब बेचे दे रहे, रेल बेच दिया, रोड बेच दिया। अच्छा आप ये बताइए, मैं बोलता रहा हूँ कि ये बांग्लादेश किसने बेच दिया, श्रीलंका किसने बेच दिया? आप बताइए बेचने का कौन सा पेपर इनके पास है? बेचने का कोई रजिस्ट्री है कि देश बेच दिया? खामखा अल्लाह मचा रहे देश। एक रजिस्ट्री तो दिखाओ, तुम्हारे पास कोई रजिस्ट्री हो, किसको बेच दिया भाई? तुमने क्या कहते, तुमने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने ये कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तुम्हारी पार्टी ने उसको चुनाव लड़ाया और तुम कह रहे हो देश में। पहली बात तो आप उसको गांधी मत कहिए, वो एक पारसी है। राहुल गांधी हिंदू नहीं है, पारसी है। हिंदू नहीं है? नहीं, फिरोज गांधी जो उसका बाबा था वो पारसी था, राहुल गांधी भी पारसी है। राहुल गांधी कोई हिंदू नहीं है, सीधी बात ये है। आप उसको हिंदू कहना छोड़िए, उसको हिंदू कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि राहुल गांधी देश का युवा, देश की जनता उनको हिंदू ना कहे, गांधी ना कहे। गांधी क्यों कहेगी? जो वो गांधी उन्होंने चुराया है। वो गांधी सरनेम जो है उन्होंने चुराया है। कैसे महात्मा गांधी से? महात्मा गांधी से चुराया है। वो पारसी थे तो पारसी से वो पंडित कैसे हो जाएंगे? हिंदू तो बात छोड़ दो, वो तो कहते हैं हम ब्राह्मण है, कौल ब्राह्मण है कश्मीर के। कश्मीर में कब रहे? नेहरू जो नाम था वो नहर किनारे रहते थे। नेहरू नाम की कोई जात आप इंडिया में अब दिखा दो कि कोई अपने नाम के लास्ट में सर नेम जो है कोई नेहरू लगाता है क्या? पूरे आप बताओ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको मिला कोई नेहरू नाम का दूसरा आदमी? तो ये सब लोग फ्रॉड हैं। इन्होंने भारत पे आज़ादी करने के लिए अंग्रेज तो छोड़ गए, इन्होंने हम लोगों को 70 साल तक गुलाम बनाए रखा। और जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब तक आप गुलाम थे? हाँ बिल्कुल, हम लोग गुलाम थे। हमें आज़ादी 2014 में मिली है। नहीं, 2014 में आज़ादी? बिल्कुल 2014 में आज़ादी मिली। और देखिए इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारे राष्ट्रगीत का अपमान जो है 15 अगस्त को जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने जो है वहाँ पे अपने कार्यालय में राष्ट्रगीत का अपमान जनता पार्टी 2014 में आती है, आप लोगों को आज़ादी 2014 में मिलती है, राष्ट्रगीत 2026 में होता है। मंदिर कब बना? राम मंदिर कब बना? इन लोगों के शासनकाल में राम मंदिर बना क्या? राम मंदिर कब बना? 2014 के बाद राम मंदिर बना। तो हमारी सांस्कृतिक आज़ादी भी हमें 2014 के बाद मिली है। हम राम जी के लिए लड़ रहे थे। 2014 से पहले आज़ाद नहीं थे। 2014 से पहले देश आज़ादी नहीं था, तो लिखा पढ़ी में था। हिंदुओं को कोई आज़ादी नहीं थी, हिंदुओं को कोई आज़ादी ही नहीं थी। हाँ, हिंदुओं के खिलाफ आज़ादी किसको थी? आज़ादी मुसलमानों को थी, अल्पसंख्यक को थी, और उसमें सिख पारसी इनको भी आज़ादी नहीं थी। हाँ,
केवल मुसलमानों को आजादी, मुसलमानों को आजादी, क्या है आजादी मुसलमानों के लिए उन्होंने कितने आयोग बना दिए, मुसलमानों के लिए उन्होंने कितने आयोग बना दिए, हम लोगों के लिए क्या किया? अखिलेश यादव कह रहे थे मंदिर में अगर हमारी सरकार होती तो मंदिर और भव्य बनता और मंदिर में चोरी ना हो। अच्छा, ये उतने बड़े काबिल हो गए कि वो जो है अब राम मंदिर पे बोलेंगे, जिनके बाप ने जो कार्तिकों पर गोली चलाई सरयू खून से लाल कर अखिलेश दिया। यादव काबिल नहीं है, अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं काबिल है। कौन कहता काबिल है? उन्होंने हमेशा मुसलमानों को आगे बढ़ाया। राम मंदिर पे बोल नहीं सकते वो। राम मंदिर पे नहीं बोल सकते, उनकी क्या औकात है बोलने की? आप अपनी की क्या औकात है? उनको क्या यदुवंशी होकर के वो अगर करवाएं उनका बांके बिहारी मंदिर का, मथुरा का अगर करवाएं, एक शब्द निकला आज तक उनके मंदिर पे नहीं बोल सकते वो क्यों नहीं उनको नहीं बोलना चाहिए? जब उनके पिताजी ने जब गोलियां चलवाई तो किस मुंह से बोल सकते हैं? आप बताओ ना। गलती पिताजी ने की, बेटे ने थोड़ी। अरे तो बेटा जो है पिता का ही तो है अंश, वो यादव है ही नहीं। अगर यादव होते तो बांके बिहारी मंदिर की बात करते, वो आज तक बात किया, वो तो मुसलमानों के हित की बात करते हैं हमेशा। हिंदुओं को हमेशा उन्होंने संकीर्ण मानसिकता से देखा। उनके राज में जो है ये ठेले पे जो मुस्लिम लगाते थे वो गुंडा बन के पैसा वसूली कर रहे थे, वो थानेदारों को जो है धमका रहे थे, थाने पे जो है बलवा कर रहे थे, पुलिस के पीछे पड़े हुए थे। आज जो है हम लोग उससे मुक्ति मिली कि नहीं मिली? योगी जी ने सब टाइट कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर पे योगी जी को कोई नहीं बोल सकता। हाँ, आज लॉ एंड ऑर्डर टाइट है। हिंदू बेटियां रात में घर से निकल रही हैं, आ जा रही हैं, उनको कोई दिक्कत कह रहा है पुलिस ही गुंडा बन गए हैं। पुलिस कहाँ से गुंडा बन जाएगी? पुलिस के पास अपने अधिकार हैं, पुलिस अपने अधिकारों का प्रयोग करती है। हमने मेरे पर कोई मुकदमा नहीं लग गया, भैया के ऊपर नहीं लग गया, इनके ऊपर नहीं लग गया, उनके ऊपर नहीं लग गया, कैसे मुकदमा लग गया? फिर आप कितने आय से अधिक संपत्ति के घोटाले हुए, कितनी जो है उन्होंने वसूली करी नंबर 2 के पैसे से, गैंगस्टर लगा करके सब उनका खुर्द बुर्द किया गया, कुर्की कार्रवाई हुई। अभी अतीक का जो है 1.5 करोड़ का जो है साम्राज्य, अभी उन्होंने जमीन जो कब्जा की थी गुड्डू मुस्लिम के नाम पे, उसको जो है अभी खुर्द बुर्द किया गया, उसको अभी गैंगस्टर एक्ट में किया गया। अतीक का क्या था, मतलब क्या अतीक कौन था, क्या था? अतीक गुंडा था। जानते हैं आप अतीक के बारे में? अतीक अरे हमसे ज्यादा तो आप जान रहे हो अतीक के बारे में। अतीक और मुख्तार अंसारी, इन सब के बारे में हमसे ज्यादा आप जान रहे हो। अतीक तो सबसे बड़ा गुंडा था, और उसको प्रश्रय देने वाला कौन था? उसको प्रश्रय देने वाले ये थे, क्या कहते हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। अरे जिस मुलायम सिंह ने अतीक के घर पे जाके उसके कुत्ते से मौजूदा मुख्यमंत्री रहते हुए हाथ मिलाया हो, फोटो आई हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुत्ते से हाथ मिलाया? कुत्ते से हाथ मिलाया, ग्रेट डेन नस्ल का कुत्ता था, उससे हाथ मिलाते हुए मुलायम सिंह यादव की फोटो आई थी। ये आप बताइए, अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री, क्या जो है रेपुटेशन रही उनकी? आप बताइए। उसी अतीक के लिए तो रो रहे थे, नमाजे जनाजा पढ़ रहे थे अखिलेश यादव। और क्या? अखिलेश यादव उनके लिए कर रहे हैं। अखिलेश यादव अतीक के लिए कर रहे हैं। हाँ, नमाजे जहाँ मुख्तार अंसारी खत्म हुए। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का ही हाथ है, अतीक को मिटवा दिया, अतीक को तो सब जो है अब क्या करें, योगी जी को कह नहीं सकते हैं, योगी जी को कह नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं? योगी जी को कह नहीं सकते हैं, तो योगी जी को अगर खुला कहेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो इसीलिए वो अखिलेश यादव को कह के अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। योगी जी को कोई कुछ नहीं बोल सकता है। नहीं, योगी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हिंदुत्व के पुरोधा हैं, उनको जो है उनको कोई कुछ नहीं कह सकता है, वो हमारे बहुत सम्माननीय हैं। हाँ, योगी जी हमारे सम्माननीय हैं, बिल्कुल। हिंदू उनको अपना एज भगवान पूज रहा है। अच्छा, आज आप लोग प्रोटेस्ट किए वंदे मातरम को लेकर के, क्यों किए, क्या नाराजगी है भाई? अरे भैया, राष्ट्रगीत जो है जब संसद से 3 साल का कानून बन गया है, उसके बावजूद आप जो है पूरा मीडिया दिखा रही है कि आप अपने कार्यालय में 15 अगस्त के दिन आप जो राष्ट्रगान बज रहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे और जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये लोग मिलकर उसको रुकवा दे रहे हैं, और उसमें कितना अपमान हुआ हमारे राष्ट्रगीत का। हर भारतवासी को इस चीज़ की बड़ा क्षोभ है मन में कि जो है उन लोगों ने अपमान क्यों किया। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे देश के राष्ट्रीय गीत का, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, हमारे तिरंगे का, हमारे राष्ट्रगान की मर्यादा, महिमा और गरिमा नहीं समझता, ये कांग्रेस पार्टी सदैव देश के विरोध में काम करती आई है, सदैव देश को तोड़ती आई है। उसी कांग्रेस पार्टी के विरोध में ये आक्रोश है। ये सोनिया गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, ये जो जय घोष हो रहा है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपने देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से। हमने अपमान नहीं किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल की उम्र में थे, वरिष्ठ थे, उनके लिए हम कुर्सी मंगवा रहे थे, हमने अपमान नहीं किया। स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा, ये चाटुकारिता, ये चमचागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। ये वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। स्पष्ट शब्दों में कह देना चाह रहा हूं कि जो खड़गे
3 मिनट 10 सेकेंड का वंदे मातरम खड़े हुए में कमर टूटी जा रही थी, वो तुरंत उसी के बाद 33 मिनट का भाषण क्यों दे दिए? मैं पूछना चाहूँगा खड़गे से। 3 मिनट नहीं खड़े हो सकते, 33 मिनट का भाषण देंगे। 33 मिनट का भाषण देने के लिए एकदम हो जाता है, उनकी कमर सीधी हो जाती है, और 3 मिनट 10 सेकेंड का वंदे मातरम गाने के लिए खड़े होने के लिए उनकी कमर टूट जाती है।